हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस क्लास में और आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो ये है कि वो कौन सा वैज्ञानिक तरीका हो, वो कौन सा वैज्ञानिक ढंग हो जिस माध्यम से आप अपना सिलेबस पूरा कर लें। बहुत सारे लोगों के पास यही समस्या होती है कि उनका सिलेबस ही नहीं पूरा होता, उनका पाठ्यक्रम ही नहीं पूरा हो पाता और वो 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी करते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता। तो आखिर वो क्या समस्याएँ आती हैं, वो कौन-सी तैयारी के दौरान भटकाव होता है कि आप अपने सिलेबस को जो यूपीएससी ने आपको पाठ्यक्रम दिया है, आप वो पूरा नहीं कर पाते और 2-3 वर्ष बाद भी आप ये कहते हैं कि अभी भी हमारा ये छूटा रह गया, अब इसको पूरा करना अभी बाकी रह गया है। तो ऐसी स्थिति में पहले तो आप ये समझ लें कि केवल सिलेबस पूरा करने का कोई औचित्य नहीं है और तैयारी कभी पूरी नहीं होती है जब तक परिणाम ना आ जाए। परिणाम आने के साथ ही तैयारी पूरी हो जाती है और अगर परिणाम नहीं है तो तैयारी बनी रहती है। तो ऐसी दशा में अगर आप चाहते हैं कि एक समयगत तरीके से एक निश्चित समय में हम अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर लें, जो प्रैक्टिस है वो भी कर लें, परिणाम दे लें, तो इसका सांस्कृतिक ढंग क्या होना चाहिए, इसका वैज्ञानिक तरीका क्या होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। आप जुड़े हैं स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पे, जो कि हिंदी माध्यम के लिए समर्पित चैनल है। कैसे तैयारी करें कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो, टाइमली सिलेबस कंप्लीट हो और आप जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं, जिस तरीके वाले एग्जाम में, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस भी कर पाएं। तो इसके लिए थोड़ी सी चीजें आपको देखनी पड़ेगी, थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो यूपीएससी की जो कंप्लीट तैयारी है, मिनिमम न्यूनतम जो आपको तैयारी की बात है, उसमें आपको 17 से 18 महीने लगते ही लगते हैं। ये न्यूनतम तैयारी की बात कर रहे हैं, न्यूनतम तैयारी की बात कर रहे हैं। 17 से 18 महीने में ही आप इतने मजबूत होते हैं कि आप परिणाम देने में सक्षम हो। तो ऐसी दशा में चलो आज से शुरू करते हैं। मान लो आज आप तैयारी की ओर आना चाह रहे हैं और आज से आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी ठीक से शुरू करें और 2025 के एग्जाम में आप बैठें। तो सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आज सोच रहा है कि वो आज से तैयारी शुरू करे, उसके लिए 2025 अब थोड़ी टेढ़ी खीर होती जाएगी अगर वो उसने आज से सोचना शुरू किया और 3 महीने बाद जाके वो डिसीजन लेता है तो। ऐसी दशा में अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी तैयारी समय से पूरा कर पाएं और 2025 का एग्जाम दे पाएं, तो उसके लिए फिर आज नहीं, अभी से आपको इस ओर लगना होगा, इस ओर शुरू करना होगा। सामान्यतः लोग तैयारी का सोचते हैं, तैयारी में आते हैं और तैयारी में आने के बाद बस तैयारी करने लग जाते हैं और पूरे जीवन तैयारी करते हैं। तैयारी तब तक मुकाम पे नहीं पहुंचेगी जब तक तैयारी का आपने गोल नहीं सेट किया। जब तक तैयारी में आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका रास्ता कहाँ है और उसका अंत कहाँ है, ये भी तो पता होना चाहिए। बिना लक्ष्य के काहे की तैयारी, और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके क्या रणनीति है वो तो हम बनाते नहीं। और जिस चीज को हम पाना चाह रहे हैं उसकी बेसिक चीजें क्या हैं जो हमें पता होनी चाहिए, बिना उसके हम उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। इसलिए कुछ चीजें हैं जो आपको तैयारी के दौरान शुरू ही करनी चाहिए, तैयारी के करने से पहले उसे जुटा लेना चाहिए। इस संबंध में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम जानना होता है कि जिस यूपीएससी की तैयारी आप करने जा रहे हैं उसका सिलेबस क्या है और दूसरा इसके लिए जो स्टडी मटेरियल है, जो इसके लिए स्रोत हैं, जो पढ़ाई के स्रोत हैं, अध्ययन के स्रोत हैं, वो आपको जानने चाहिए। और जानने का मतलब है कि आपने इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड कर दिया सिलेबस का, यूपीएससी की साइट डाली, पीडीएफ डाउनलोड कर दिया, हो गया पाठ्यक्रम। आपने इंटरनेट पे डाला और किताबों की लिस्ट डाल दी और हो गया, आपने किताबें और ये जुटा ली। ऐसे थोड़ी चलता है। पाठ्यक्रम का मतलब कि आपके पास पाठ्यक्रम है, इसका मतलब है आपके अंदर पाठ्यक्रम, सिलेबस आपके अंदर होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम को ही अगर आप 2-2.5 महीने इस पाठ्यक्रम पे काम करिए, आधी तैयारी हो जाएगी। अगर इस पाठ्यक्रम पे काम करेंगे तो आधी तैयारी हो जाएगी। उदाहरण के लिए अगर आपको देखना है कि आप भारतीय राज व्यवस्था
भारतीय राज व्यवस्था पढ़ने वाले हैं, भारतीय राज व्यवस्था पढ़ने वाले, तो ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था हमें पढ़ना है, हमने भारतीय राज व्यवस्था के लिए यहाँ पे देख लिया। अब हमें जानना है कि भारतीय राज व्यवस्था में क्या, तो पता लगा कि भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत हमें संविधान पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। फिर हमें पता लगा कि इसके अंतर्गत हमें शासन पढ़ना है। फिर हमें पता लगा कि इसके अंतर्गत हमें अधिकार संबंधी मुद्दे पढ़ने हैं, अधिकार संबंधी मुद्दे पढ़ने हैं। फिर पता लगा कि इसके अंतर्गत हमें सामाजिक न्याय पढ़ना है, सामाजिक न्याय पढ़ना है, सामाजिक न्याय पढ़ना है। ध्यान रखिए, हमें पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये केवल प्रारंभिक परीक्षा में है या मेंस में भी है। तो हमें पता है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये प्रारंभिक परीक्षा और मेंस दोनों में आता है। समझिए पाठ्यक्रम पे कैसे काम करना है। अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमारे पास किताब क्या है। आपके पास जो भी किताबें हैं आप उन किताबों को सोर्स के रूप में आप रखेंगे, और सोर्स के रूप में भी क्या क्या चाहिए ये भी पता होना चाहिए। तो हमें एक ऐसी बुक चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हो, एक हमें बुक चाहिए, एक हमें किताब चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हो। इसके अलावा जब हम इसे पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद हमें ये भी देखना है कि जो चैप्टर हमने पढ़ा उस चैप्टर से पीवाईक्यू क्या आए हुए हैं। तो हमारे पास एक पीवाईक्यू का सोर्स होना चाहिए। इसके अलावा जब हमने कोई चैप्टर पढ़ा तो मल्टीपल क्या सवाल बन सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर एमसीक्यू की एक बुक चाहिए, एमसीक्यू की एक बुक चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया प्री के लिए, प्री के लिए। इसी तरीके से मुख्य परीक्षा के लिए भी हमें कम से कम एक पीवाईक्यू चाहिए जो मुख्य परीक्षा के लिए हो, मतलब ऐसी एक किताब जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन से आज तक मेंस में जो सवाल पूछे गए हो वो दिए हो। तो यहाँ पर हमने ये सोर्स जुटा लिया। अभी एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, उसमें भी एक सब्जेक्ट के एक सेगमेंट की बात हो रही है, ये हमने यहाँ पे जुटा लिया। हमारे पास अब एक किताब है, एक पीवाईक्यू की किताब है, एक एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट है और एक मेंस का पीवाईक्यू है। ये हमारे पास पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पुराने वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका सेट चाहिए आपको। अब संविधान की तरफ आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको संविधान में क्या-क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए। अब आपको यहाँ पता है कि आपको इसमें संवैधानिक विकास पढ़ना है। ध्यान रखो, जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, अगर ये आपने कर लिया तो आप वाकई में फिर आधी तैयारी आपकी कंप्लीट हो गई, और तैयारी में ये करेंगे तभी पाठ्यक्रम समाप्त होगा विद इन टाइम, नियत समय पे। आपने देखा कि आपको संवैधानिक विकास पढ़ना है। अब संवैधानिक विकास में भी आप आगे बढ़े तो आपको पता लगा कि संवैधानिक विकास दो तरीके का है। एक कंपनी कंपनी के अधीन संवैधानिक विकास है, एक ब्रिटिश सरकार के अधीन संवैधानिक विकास है। इस संवैधानिक विकास में भी 1773 से शुरू करेंगे, 1784, 1793, 1803, ऐसे ही नीचे की तरफ आप देखोगे इतनी चीजें आपको पढ़नी। ये आपने संविधान के एक टॉपिक में आपने ये पूरा खोल दिया। ऐसे ही आप देखोगे संविधान निर्माण पढ़ना है। क्या पढ़ना है? संविधान निर्माण पढ़ना है। अब संविधान निर्माण में क्या-क्या पढ़ना है उसको आप यहाँ पे ऐसे खोल दो कि संविधान निर्माण के अंतर्गत एक तो हमें संविधान निर्माण से संबंधित संविधान सभा के बारे में पढ़ना है, एक हमें यहाँ पे जो मुख्य समितियां हैं वो पढ़ना है, और एक संविधान सभा ने जो इंपॉर्टेंट कार्य किए वो हमें पढ़ना है। यहाँ पे आपने उसको खोल दिया। अब फिर इंपॉर्टेंट समितियों के अंतर्गत आपने चीजें लिख दी, संविधान सभा में जो तथ्य था आपने उसको कर दिया। आप तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सिलेबस पे काम कर रहे हो, तैयारी नहीं कर रहे हो, आप सिलेबस पे काम कर रहे हो, और पाठ्यक्रम में आपने लिख दिया कि 8 प्रमुख समितियां आपको पढ़नी है। अब लगे हाथ 8 प्रमुख समितियों की बातें आपने कर दी, तो 8 प्रमुख समितियों के नाम भी लिख दिए, उसके अध्यक्ष भी लिख दिए, खत्म, तैयारी हो गई। केवल सिलेबस पे काम करना है, सिलेबस पे 2-2.5 महीना काम करो। आप देखोगे आपके पास ये पता लग जाएगा कि यूपीएससी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये वैज्ञानिक ढंग है जिस तरीके से आपका सिलेबस आपके हिसाब से खत्म होने लगेगा। अभी सिलेबस अपने हिसाब से खत्म होता है, आप सिलेबस के हिसाब से चलते हैं। अगर आपने ये कर लिया तो सिलेबस आपके हिसाब से चलेगा। संविधान निर्माण, अब आपने देखा आपको प्रस्तावना पढ़नी है इसके अंतर्गत। अभी संविधान देख रहे हैं,
प्रस्तावना पढ़नी है। अब प्रस्तावना में भी आपने इंपॉर्टेंट चीजें निकाल ली कि क्या क्या प्रस्तावना में हमें पढ़ना है। तो एक तो प्रस्तावना के स्रोत हमें पढ़ने होंगे, एक प्रस्तावना के संबंध में जो संशोधन है वो हमें पढ़ने होंगे, और प्रस्तावना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़नी होंगी। वो 4-5 बातें नोट कर लीजिए। फिर पता लगा कि आपको संघ पढ़ना है, भाग एक। और भाग एक में कहां से कहां तक है, आपने आगे अनुच्छेद 1 से 4 लिख दिया। अब भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में क्या है, मोटी मोटी 4 बातें होंगी। एक में भारत जिसका नाम इंडिया है, एक बात ये हो गई, और यूनियन की बात हो गई अनुच्छेद 1 में। फिर आपने लिख लिया कि प्रवेश और स्थापना अनुच्छेद 2 में, निर्माण, नाम में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन अनुच्छेद 3 में। इस तरीके से आपने एक ऐसा सिलेबस तैयार किया जिसमें आप देखोगे 15 से 20 पेज केवल इस पे तैयार हो जाएंगे। सिलेबस ही आप कर लो, आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आपको पता होगा, और ये सब आपको करना है। आपको आइडिया होगा कि अच्छा ये तो आसान था, ये तो पूरा का पूरा हम सिलेबस नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो पूरा का पूरा हम तैयारी कर रहे हैं। और ये 2-2.5 महीना करने के बाद अब आप आओ ना तैयारी करने। कोई एक चीज अगर आपसे मिस हो जाए तो बताना। सब कुछ आपके अंदर होगा, सिलेबस बाहर नहीं है। हम ये नहीं देखेंगे कि आज क्या पढ़ा इधर देख लें, सब अपने अंदर होगा। और ये कब संभव है, जब हम पाठ्यक्रम पे काम करें। लेकिन हम क्यों करेंगे, हमें तो कोचिंग लेनी है, हम क्यों करेंगे, क्योंकि आप लोग तो हैं, आप तो हैं, आप बताएंगे पाठ्यक्रम। भाई साहब पाठ्यक्रम बताएंगे तो पाठ्यक्रम मेरे पास है, मेरा ही रहेगा। जब आप इसको करोगे तब ये आपका होगा। इसलिए वैज्ञानिक ढंग क्या कहता है, वैज्ञानिक ढंग यही कहता है कि आप पाठ्यक्रम पे काम करिए। तो आप कम से कम 2 महीने, 2 मंथ आप सिलेबस पे काम करो ना, आप देखोगे आपके पास सिलेबस ही 100-150 पेज का होगा। सब आपने निकाल के स्पष्ट कर दिया। अब देखो, अब आप इसमें बढ़ाते जाओ। आपने किया, आप मौलिक अधिकार पे जाओगे, मोटी मोटी बातें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में जाओगे, मोटी मोटी बातें, संविधान आपने देख लिया। अब आप गवर्नेंस पे जाओ। गवर्नेंस में देखो पहला टॉपिक क्या है, अगर हमारे पास सुशासन है तो सुशासन में क्या, तो आप देखोगे इतने इतने तत्व हैं। ऐसे ऐसे करते जाओ ना, एक फ्लो चार्ट, सिलेबस का फ्लो चार्ट बना लो। आप सिलेबस का फ्लो चार्ट बना लो, और इसके साथ यहाँ अपना सोर्स ढूंढते जाओ कि जो जो हमारे सोर्स हैं वो यहाँ पे हम जुटाते जाएं। और फिर शुरू करना है क्या, पढ़ाई। फिर शुरू करना है पढ़ाई। आप भारतीय राज व्यवस्था पे बैठोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो हो गया सिलेबस पे काम, और ये हो गया सोर्स पे काम। जब तक आपके पास हथियार नहीं होंगे, काहे की जंग लड़ोगे, काहे का युद्ध लड़ोगे। जब तक आपको पता नहीं है कि हमारे पास कोई रणनीति नहीं, इतने दिन में हमें यहाँ पहुंचना है, अगर यहाँ नहीं पहुंचे तो ये रास्ता लेंगे, जब तक पता नहीं है तब तक क्या ही की तैयारी। तब तो आप बस भटकते रहोगे, लड़ना तो दूर है। इसलिए अगर आप यहाँ उतरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आप चीजों को पूरा करें, तो आपको कुछ चीजें जो है वो पहले खुद से करनी ही होंगी। और अगर आप वो करते हैं तो चीजें हो जाएंगी। पढ़ना तो, सिलेबस कंप्लीट करना तो बात की बात है। वो तो प्लेटफॉर्म पे जुड़े स्टडी आईक्यू का बैच है 2025 का, बिल्कुल सिस्टमेटिक है। आज आप सोचते हैं पहले आप सिलेबस पे काम करिए, आज से आप पॉलिटी शुरू कर दीजिए। और जब आप पढ़ेंगे तब क्या करना है उस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जब आप पढ़ेंगे तब क्या करना है और कैसे पढ़ेंगे कि चीजें पूरी होती जाएं, इसको बताने से पहले मैं आपको बैच के बारे में सूचना दे दूं। 9 तारीख से 9 फरवरी से स्टडी आईक्यू का जीएस फाउंडेशन P2I बैच शुरू हो रहा है हिंदी माध्यम का, जो कि फीस 24,999 है। एपी लाइव कोड के साथ आपको जुड़ना है। स्टडी आईक्यू के ऐप पे जाइए, स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे हिंदी लाइव कोर्स सर्च करिए, और वहां पे आपको ये 9 फरवरी से सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला बैच आपको मिल जाएगा। और इस बैच के साथ आप जुड़ सकते हैं, और इस बैच के साथ आप 2025 की तैयारी सिस्टमेटिक ढंग से कर सकते हैं। जिस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें सिलेबस आपको करना है, बाकी सारी चीजें जो पढ़ाई की है, जो अभी मैं आगे बताने जा रहा हूं कि आपको पढ़ना कैसे है, वो सब इस बैच के साथ आप पैरेलल कर सकते हैं, और वो इस बैच के साथ हो सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि 2025 के लिए आप तैयार हो, तो काल करे सो आज करे सो अब। अभी के अभी स्टडी आईक्यू का जो ऐप है या स्टडी आईक्यू का जो वेबसाइट है वो विजिट करके आप सूचनाएं इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। इस बैच पे जाएंगे, नीचे एक पीडीएफ होगा, डाउनलोड पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। उसमें देखिए कि कैसे सिस्टमेटिक आपको पूरा बताया गया है कि कब कब क्या क्या पढ़ाया जाएगा और किसके साथ क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो आप जुड़ सकते हैं 9 फरवरी सुबह 8 बजे,
और साथ ही इसके साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे मेल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अमरेंद्र, देखिए ये मेल आईडी है, amrendra.pandey@studiiq.com। ठीक है, ये मेल आईडी है, इस पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आप मेल करेंगे तो मैं आपको जो भी जानकारी है वो उपलब्ध करा दूंगा, तो इस पे आप मेल भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ाई कैसे करनी है। अब जैसे हमने उदाहरण दिया सिलेबस में कि आपने पॉलिटी का सिलेबस निकाल दिया, ज्योग्राफी का निकाल लिया, इकोनॉमिक्स का निकाल लिया, सारे सिलेबस आपने कर लिए। अब आपने पढ़ना शुरू किया, तो पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि 8 महीने से 10 महीने के बीच में अगर आप प्रतिदिन 10 घंटे की तैयारी करते हैं, तो 10 घंटे में अगर आप क्लास कर रहे हैं वो भी इंक्लूड है, तो 10 घंटे की तैयारी अगर प्रतिदिन आप करते हैं तो 8 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर 8 घंटे देते हैं आप पर डे, तो 10 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। मतलब अगर आप अभी फरवरी से शुरू करते हैं तो दिसंबर में आपका प्री कम मेंस का जो पाठ्यक्रम है वो आप पूरा कर लेंगे। जैसे जैसे अगर आप सेगमेंट वाइज देखें, तो आप सेगमेंट वाइज देखेंगे कि आपको इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, आपको भूगोल पढ़ना है, भूगोल है। ऐसे ही आपके पास भारतीय राजव्यवस्था है, भारतीय राजव्यवस्था है, राजव्यवस्था है। ऐसे ही आपके पास अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। ऐसे ही आपके पास विज्ञान प्रौद्योगिकी है, ऐसे ही आपके पास विज्ञान प्रौद्योगिकी है, विज्ञान प्रौद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी है। ऐसे ही विज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी है। ऐसे ही आपके पास पर्यावरण पारिस्थितिकी है, आपके पर्यावरण पारिस्थितिकी है। और आपको क्या पढ़ना है, और आपको समसामयिकी पढ़ना होता है, समसामयिकी करंट अफेयर्स पढ़ना होता है। ये सेगमेंट आपके पास है। तो करंट अफेयर्स रेगुलर बेस पे आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा प्रारंभिक परीक्षा के समय पे आपको स्पेशली पढ़ाया जाता है। इतिहास के साथ आप देखें तो इतिहास के साथ आप अगर अपने से तैयारी ठीक से करना चाहते हैं, प्री कम मेंस क्लास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इसमें 60 दिन की जरूरत होती है, 60 डे की जरूरत होती है, मतलब लगभग 2 महीने का। और इसमें प्री कम मेंस का इतिहास है, ध्यान रखिएगा, ये प्री कम मेंस का इतिहास है, प्री कम मेंस का इतिहास है, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा में आपको एंशिएंट पढ़ना है, मेडुअल पढ़ना है, मॉडर्न पढ़ना है। और मेंस के लिए आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है प्लस विश्व इतिहास पढ़ना है। तो 5 सेगमेंट हो गए प्री कम मेंस। इसके लिए आपको 60 दिन की जरूरत होती है। भूगोल के लिए अगर हम बात करें तो 40 दिन की जरूरत होती है। भारतीय राजव्यवस्था के लिए बात करेंगे तो 40 दिन की जरूरत होती है। और मेंस भी अगर आप जोड़ लोगे तो 30 दिन और 70 दिन की जरूरत होगी। अर्थव्यवस्था के लिए 40 दिन की जरूरत होगी। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए 40 दिन की जरूरत होगी। पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए 15 दिन की जरूरत होगी। आप अगर देखोगे इस तरीके से तो इतने ही दिन की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे 4.5 महीने, 5.5 महीने, 6.5 महीने, 7.5 महीने, 8 महीने। 8 महीने में 8 महीने में अगर आप 10 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो 8 महीने में ये प्रीकम मेंस पूरा हो जाएगा। और इसमें पढ़ाई में क्या करेंगे आप, पढ़ाई में आपको क्या करना है, पढ़ाई में आप सबसे पहले अगर 10 घंटे का शेड्यूल आपका है तो इसके अंतर्गत आपको देखना होगा कि आप पहले यहाँ पर 3.5 से 4 घंटे की तो कक्षा होगी आपकी, है ना। जो कक्षाएं होंगी वो लगभग लगभग 4 घंटे की होती। इस कक्षा के होने के बाद आप अपना जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस आपको पढ़ाया गया है उसको पहले तो आपने आधे घंटे 1 घंटे में उसको रिवीजन किया, पहले आप उसको पढ़ के आए हैं। जो भी क्लास में पढ़ाया जाना है आप उसको पढ़कर आए, पढ़कर आए, पहले से आपको पढ़कर आना है। चाहे कुछ समझ में आए चाहे समझ में ना आए, उसको आपको पढ़ के आना है। फिर उसी चीज को आप देखोगे स्टडी आईक्यू के प्रोग्राम में 3 घंटे की कक्षा होती है। तो 3 घंटे की कक्षा आप यहाँ पर करते हैं, हालांकि वो चलती 3.5 घंटे है तो आपका 3.5 घंटे जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली आपने 4 घंटे की पढ़ाई कर ली। इसके बाद जो आपने पढ़ा है उसको दोबारा से फिर से घर पे पढ़ेंगे और नोट्स बढ़ाएंगे। जो पढ़कर आए हैं दोबारा पढ़ें एवं नोट्स बनाएं।
एवं नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने की प्रक्रिया इसके साथ भी चलेगी। जब आप क्लास कर रहे होते हैं तब पर भी नोट्स बनाते हैं, और जब आप क्लास के बाद उसी चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे तो अगर लगता है आपके नोट्स में कुछ छूटा है तो उसको अपडेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि इसको भी करने में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे दोबारा से उसको फिर से पढ़ने में, समझने में। तो 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद फिर से आप आगे बढ़ेंगे और अब जो आपने पढ़ा है उसका एमसीक्यू, उसका पीवाईक्यू देखेंगे, है ना। पीवाईक्यू देखेंगे कि जो चैप्टर हमने पढ़ा उससे पीवाईक्यू में क्या आया है। तो आप 1 घंटा यहाँ पर देंगे। इसके बाद अगर आप देखते हैं कि उससे बाकी सवाल कितने आज तक बन सकते हैं, उसके लिए आपके पास एमसीक्यू होगा। अगर आपके पास नहीं है स्टडी आईक्यू का ऐप, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ऐप पे हर कक्षा का एमसीक्यू आपको मिल जाएगा। 30 मिनट से लेके 1 घंटा, मतलब उत्तर भी देखने में आपको 50 सवाल मिलते हैं। तो एमसीक्यू के भी आपके यहाँ पर 1 घंटे चले जाएंगे। इसके बाद आप देखें कि जो चैप्टर आपने पढ़ा उसका मेंस का पीवाईक्यू क्या आया हुआ है, और इसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका 1 से 1.5 घंटे यहाँ पर भी आपके चले जाएंगे। 1.5 घंटे यहाँ पर भी चले जाएंगे। और इसके बाद आप देखोगे तो आपको करंट अफेयर्स जो समसामयिकी है वो पढ़ना है 1 घंटा, उसके लिए भी आपके लिए मिनिमम होता है। आप देखेंगे कि न चाह के भी जो डेली बेसिस पे आपको करना है, अगर उसको ही आप करें तो 8 से 10 घंटा तो ये सिस्टम ही बना हुआ है। और मैंने कहा कि करंट अफेयर्स 1 घंटे में करोगे, आपको 1.5-2 घंटे लग सकते हैं। पीवाईक्यू मेंस वाला 2 घंटे लग सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपका 8 से 10 घंटे, 11 घंटे के बीच का पर डे का शेड्यूल फिक्स है। केवल आप क्लास करते हैं, और वो भी कितने पे, ये जो पूरा कुछ हुआ है ये केवल उतने पे जितने की एक दिन में कक्षा आपने करी। तो ये 60 दिन तक अगर आप यही परिस्थितियां दोहराते हैं तो 60 दिन बाद प्री के लिए, मेंस के लिए कुछ भी पढ़ने लिखने के लिए आपके पास बचेगा नहीं। पीवाईक्यू भी आपने कर लिए, एमसीक्यू भी आपने कर लिए, सब आपने कर लिए हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ जो करना था वो सब हमने कर लिए। आपके ज्ञान चक्षु खुल चुके हैं कि इस टॉपिक पे कितने मल्टीपल तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, और आज तक यूपीएससी ने किन किन सेगमेंट से इस चैप्टर पे किन किन चीजों को टच करके सवाल बनाया है। अगर हमें लिखने को आएगा तो हम क्या लिख पाएंगे, और जो प्रैक्टिस करना था वो भी आपने कर लिया, पढ़ाई कर लिया, नोट्स बना लिया, और पहले पढ़ कर गए, दोबारा क्लास करी, फिर आके रिवीजन किया। तो इसमें आप देखोगे कि 10 महीने में आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। अगर आप फेब से शुरू करते हैं, फरवरी से शुरू करते हैं, तो दिसंबर में आपके पास, दिसंबर 2024 तक आपके पास कुछ भी पढ़ने को नहीं बचेगा। बेसिक चीजें सब कंप्लीट, पूरा सिलेबस कंप्लीट, कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब कुछ भी नहीं। तो अब क्या करें? अब इसके बाद शुरू होता है आपका दिसंबर के बाद की रणनीति, क्योंकि दिसंबर के बाद आप देखेंगे तो मई के पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते में एग्जाम होगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कुल 4 महीने आपके पास होते हैं। लगभग 120 दिन आपके पास बचते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए। अगर ये आप पूरा करते हैं तो 120 दिन बचते हैं आपके पास प्री के लिए, प्री के लिए। अब क्या करना है? अब आपको सेट होना है केवल प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न पे, और इसके लिए अगर स्टडी आईक्यू के साथ जाते हैं तो स्टडी आईक्यू आपको एसआईपी प्लस देता है। इसका मतलब होता है सक्सेस इन प्रीलिम्स। 120 महीने के 120 दिन के लिए स्टडी आईक्यू एक प्रोग्राम बना के रखता है, जिस प्रोग्राम के अंतर्गत आप जाके केवल प्रारंभिक परीक्षा पे काम करते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करते हैं? 2 काम करते हैं। जो कुछ भी प्रारंभिक परीक्षा में विषय आने हैं उन विषय का दोहराव करना है, जिसको हम कहते हैं रिवीजन। अब आप दोहराव पे आते हैं, रिवीजन पे, और प्लस अभ्यास पे आते हैं, मतलब प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पे 2 काम ही बाकी रहता है। अब आप क्या करेंगे? आप उठाएंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, राजव्यवस्था। अब फिर से इसके चैप्टर को पढ़ेंगे प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, कोई भी तथ्य, कोई भी कॉन्सेप्ट न छूटे, प्री के हिसाब से। और इसके बाद सेगमेंटल टेस्ट, जो खंडवार जो टेस्ट होता है, आप उस टेस्ट को यहाँ पर करेंगे, खंडवार टेस्ट करेंगे। जो आप पढ़ रहे हैं उसका खंडवार टेस्ट करेंगे। और इसके अलावा एक टेस्ट सीरीज आप करते रहेंगे, टेस्ट सीरीज आप करते रहेंगे,
और आपका प्रयास होगा कि 120 दिनों में 90 टेस्ट आप जरूर दें, जिसमें से 70 टेस्ट होना चाहिए जीएस का और 20 टेस्ट कम से कम होना चाहिए सीसेट का। ये अभ्यास जरूर है। इतने टेस्ट सीरीज की तो अभ्यास पैरेलल चलेगी, ये तो करना ही करना है। 120 दिन में 90 टेस्ट आपको देने हैं, जिनमें से 70 जीएस का दें, 20 सीसेट का दें, ये टेस्ट देना ही देना है। और साथ ही साथ जो कुछ आप पढ़ते जा रहे हैं उसका सेगमेंटल टेस्ट आप देते जा रहे हैं। सेगमेंटल जो एमसीक्यू है वो आप लगाते जा रहे हैं। जो पीवाईक्यू आपने दोहराया है उस पीवाईक्यू को भी आप चाहें तो यहाँ दोहरा दें। मतलब यहाँ पे बस 3 काम करना है। प्रारंभिक परीक्षा के माइंडसेट से हमें अपने नोट्स पढ़ने हैं, एमसीक्यू जितना हो सकता है उतना लगाना है और पूरे कंप्लीट टेस्ट सीरीज देना है। और जो एमसीक्यू है वो आप खंडवार लगा रहे हैं और जब भी जरूरत लगे तो आप पीवाईक्यू भी दोहरा लें। केवल और केवल काम आपको प्रारंभिक परीक्षा पे करना है और 120 दिन में प्रारंभिक परीक्षा में आप इतने पारंगत हो जाएंगे कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं तो परिणाम आएगा ही आएगा। परिणाम में कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि परिणाम अभ्यास से आते हैं, परिणाम प्रैक्टिस से आते हैं, जानने से नहीं होता। आप जानते क्या क्या है उससे क्या मतलब, जब तक आप उसको व्यवहार में न ला पाए। अगर आप उसको व्यवहारिक धरती पे नहीं उतार पा रहे हैं तो आपके अंदर क्या है उसका कोई औचित्य नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम प्रदर्शन करें और प्रदर्शन तब होगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। अभ्यास से ही प्रदर्शन होता है और कोई तरीका नहीं। तो आप देखेंगे कि आपने प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिया, फिर आप मुख्य परीक्षा पे जाएंगे। मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को आपने ऑलरेडी किया हुआ है, मेन सब पढ़ना नहीं है। अब जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए लिखने के लिए, बस टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज, हर दिन एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट करें मेंस की, हर दिन। और इस तरीके से 100-150 टेस्ट लिख डालो आप मेंस में और कुछ कीवर्ड्स बनाते जाओ कि ये आएगा महिला सशक्तिकरण में तो ये जरूर डालेंगे, पर्यावरण में आया तो ये जरूर डालेंगे। बस ऐसे कीवर्ड्स बनाते जाइए और उस कीवर्ड्स को अभ्यास करते जाइए प्रैक्टिस पे, मेंस हो जाएगा। फिर दे डालो 15-20 साक्षात्कार, सब जगह यूट्यूब पे वायरल भी हो जाओगे और परिणाम भी अच्छा आ जाएगा। सब प्रैक्टिस पे टिका है। तो इस तरीके से जो वैज्ञानिक ढंग है, इस तरीके से आप 2-2.5 साल में आईएएस बन जाओगे, क्योंकि हम भटक नहीं रहे। तो भटकाव से बचिए और अगर इस वैज्ञानिक तरीके को अपनाते हैं तो आप समयगत रूप से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे और परिणाम भी आप दे लेंगे। ठीक है, तो मेरा प्रयास था कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को सेट करें कि आपका जो गोल है वो अचीव हो पाए और पाठ्यक्रम में जो भटकाव है वो ना हो पाए। तो सिलेबस पूरा करने का क्या है वैज्ञानिक तरीका, वो आप लोगों ने देख लिया। एक बार मैं फिर से आमंत्रित करता हूँ, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, स्टडी आईक्यू के हिंदी माध्यम के टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस इस जीएस फाउंडेशन बैच P2I बैच के साथ जरूर जुड़े। इसमें प्रारंभिक परीक्षा तक आप ऑनलाइन तैयारी करते हैं। जैसे प्रारंभिक परीक्षा आपका हो जाता है तो फिर आपको दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली में आपका रहना खाना और ऑफलाइन मॉडल में सारी मेंस की तैयारी, सारी टेस्ट सीरीज, सारा स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, निःशुल्क होता है, जिसका कोई चार्ज आपको पे करना नहीं होता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बेहतर सेशन के साथ जुड़े हैं और आप एक बेहतर निर्णय लेंगे और काल करे सो आज करे वालों में छोड़ के 9 तारीख से आप बैच के साथ जुड़ेंगे सुबह 8 बजे से। और ध्यान रखें, जब भी आप बैच के साथ जुड़िए एपी लाइव कोड का इस्तेमाल जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप रेगुलर क्लास के में वॉच करते हैं तो आप क्लास को लाइक करना ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।